नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। KCR असेंबली में शिरकत करे तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के मसले पर कानूनसाज असेंबली में तफसीली की जाएगी बहस। हुकूमत है तैयार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। अवाम ने हालिया ज़िमनी और सरपंच इंतखाबात ने BRS की हकीकत दिखा दी। KCR के बयान पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का तंज। सियासत में जीत और हार एक फितरी अमल है, मगर कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद कई स्कीमें कर दी गई ठप। KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संक्रांति के मौके पर शहर में बैनुल अक़वामी पतंग मेला 13 था 15 जनवरी होगा मुनक़िद। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात का लिया जायजा। के कविता की गढ़वाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने पर जोर, कहा वो 2029 के असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर पर करेंगे मुकाबला। भारत पहले से ही एक हिंदू मुल्क है, इसके लिए किसी आईनी मोहर या मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कोलकाता में एक प्रोग्राम से RSS के सरबराह मोहन भागवत का खिताब। मेडचल जिले में सड़क हादसा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता पुलिस के सीनियर ओहदेदार रघुपति मौके पर हलाक। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि अगर अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव असेंबली में शिरकत करें तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी पर कानूनसाज असेंबली में तफसीली बहस के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दोनों नदियों पर 2-2 दिन की भी बहस रखी जा सकती है और असेंबली इजलास 2 जनवरी से बुलाया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ऐवान में हक़ाइक़, आदत-ओ-शुमार और ज़िम्मेदारियों पर आमने सामने बहस चाहती है। उन्होंने KCR से अपील की है कि वो अवामी जलसों के बजाय असेंबली में आकर अवामी मसाइल उठाएं। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि ऐवान में अपोजिशन लीडर का विक़ार और एहतराम का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। दरिस्ना वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि KCR के दौर में आपाशी मनसूबों पर भारी खर्च के बावजूद कोई खातिर-ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत पालामुरू रंगारेड्डी समेत अहम मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल कर रही है और तेलंगाना कृष्णा व गोदावरी के पानी पर अपने हक़ से एक बूंद भी दस्तबरदार नहीं होगा। BRS पार्टी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह के सालाना उर्स के मौके पर चादर पेश करने की रिवायत को बरकरार रखी हुई है। इस साल भी BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इसी रिवायत को जारी रखते हुए चादर रवाना किया। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश करना अक़ीदत व एहतराम और फ़िरक़ा वरना हम आहंगी की अलामत समझा जाता है। BRS क़ायदीन का कहना है कि पार्टी गुज़िश्ता कई बरसों से उर्स तक़रीबात में शिरकत करती आ रही है, जो इसकी हमागीर सोच और रूहानी यकजहती की अक्कासी करती है। इस मौके पर BRS अक़लियती क़ायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम ने हालिया ज़िमनी और सरपंच इंतखाबात में BRS की हकीकत दिखा दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत अवामी आमंगों के मुताबिक हुक्मरानी कर रही है, इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन तामीर व तजावीज़ देने के बजाय सिर्फ तनकीद कर रही है। BRS के सरबराह KCR के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर ने कहा कि जमहूरियत में फ़ैसला सिर्फ अवाम का होता है और अवाम ने मुख्तलिफ इंतखाबात में BRS को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि KCR को सड़कों पर बयानबाजी के बजाय असेंबली में आकर अवामी मसाइल पर बहस करनी चाहिए। మేము తప్పకుండా మా ప్రభుత్వం ప్రజలకు అనుగుణంగా ప్రజా ఆలోచనకు అనుగుణంగా ప్రజా పాలన పేరు మీద ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగిస్తా ఉన్నాం. ఎవరు వారితే ఏది వారితే అది మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి లేం. బరాబర్గా ప్రజలకు జవాబుదారీ చెప్తాం. ప్రజలు తోలు తీస్తే బరాబర్ పొరపాటు చేస్తే దానికి అంగీకరిస్తాం. తోలు తీసే హక్కు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు మాత్రమే ఉంది. ఆల్రెడీ 10 సంవత్సరాల పరిపాలించిన మిమ్మల్ని తోలు వీగితే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ల, MP ఎలక్షన్ల, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల, ఉప ఎన్నికల్లో మళ్ళా తోలు కూడా మొలవకుండా వీగుతానే ఉన్నారు. BRS के सरबराह व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सियासत में जीत और हार एक फितरी अमल है, मगर कांग्रेस के इक़्तिदार में पालामुरू लिफ्ट आपाशी मनसूबा मुकम्मल तौर पर ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मनसूबे पर आज तक एक मुट्ठी भी मिट्टी नहीं हिली।
जिससे किसानों में शदीद मायूसी पाई जाती है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने शुरू दिन से ही तेलंगाना की तरक्की की मुखालिफत की है और एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की शमूलियत के बाद तेलंगाना के मंसूबों को रोकना इनका बाकायदा एजेंडा बन गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासत की नाअहली का खामियाजा अवाम और किसान भुगत रहे हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में सवाल किया कि क्या रियासत में वाकई कोई हुकूमत है या फिर सिर्फ रियल इस्टेट के सौदों पर तवज्जो दी जा रही है। केसीआर ने ऐलान किया कि बीआरएस अवामी जलसों के जरिए पालामुरू, वारंगारेड्डी और नलगुंडा अजला में हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करेगी और कहा कि अब तक एक हिसाब था, अब हिसाब बदलने वाला है। సహజం రాజకీయాల్లో గెలుపులు ఉంటాయి, ఓటములు ఉంటాయి, ప్రభుత్వాల మార్పిళ్ళు ఉంటాయి, జరుగుతాయి. కానీ ఎంత తెలుగు తక్కువ దద్దమ్మ ప్రభుత్వం వచ్చినా, నెక్స్ట్ సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్ ఎవరు వచ్చినా రాష్ట్ర ప్రయోజనం కదా ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే. ప్రజలకు నీళ్ళు వచ్చేది కదా, ప్రజలు బ్రతికేది కదా, దాన్ని కొనసాగిస్తారు. ఇప్పుడు ఒక్క తట్టెడు మట్టి కూడా తీయలేదండి. మా గవర్నమెంట్ పోయిన తర్వాత పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకంలో ఒక తట్టెడు మట్టి కనీసం తీయలే. మరి దాన్ని ఎందుకు అబాండన్ చేసినరో, దాని వెనక ఏం ఉద్దేశం ఉందో, ఇంత నిష్క్రియాపరత్వం ఏంది, ఇంత దారుణమైంది. 2 నెట్ సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. ఇప్పుడు మేము గమనిస్తున్నాం. మధ్యలో ఏమైంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తమాషా బీజేపీ మొదటి నుంచి మాకు తెలంగాణకు శని అయింది. అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిదాన్ని వ్యతిరేకించడమే. ప్రతిదాని చంద్రబాబు ఎన్డీఏలో చేరడం, ఆయన మాటలు పట్టుకొని వ్యతిరేకించడం, అడ్డంగా ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో. మేము బాగా కొట్టాన్ని మేము ఉన్న రోజులు అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు చేసినాం. చేసి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సాధించుకున్నాం. అనుమతులు కానీ ఇంకోటి కానీ మొత్తం 9-10 అవసరం పడతాయి. అందులో 6 అనుమతులు ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ అసెస్మెంట్ కమిటీది అదే మెయిన్ అసలు ప్రాజెక్టుకు లైఫ్ లైన్. దాని మొత్తం అనుమతులు వచ్చేసినాయి. దాని తర్వాత మిగిలిన అనుమతులన్నీ లాంఛనమేగా ఇచ్చేయాల్సిందే, అది ఇచ్చిందంటే. అటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అనుమతి కూడా తెచ్చినాం, అన్నీ తెచ్చినాం. అన్నీ వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మన చంద్రబాబు నాయుడు ఎంపీలు అవసరం ఉంది కదా అక్కడ వాళ్ళకు. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎంపీలు అవసరం కదా, నితీష్ కుమార్, చంద్రబాబు నాయుడు. దానికోసం బీజేపీ ఎంతకైనా దిగజారుతుంది. ఆడ ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎంతకైనా దిగజారి ఆయన మాట పట్టుకొని డిపిఆర్ను వాపసు పంపించారండి. మేము ఉన్న రోజులు రాలే డిపిఆర్ వాపసు, అనుమతులు తెచ్చిన ఉల్టా. మేము ఇంకా డిపిఆర్ వాపసు వస్తే భూమి ఆకాశం ఒకటి చేయాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఎంత లొల్లి చేయాలా, ఎంత హడావుడి చేయాలా? ఆల్ పార్టీ డెలిగేషన్ తీసుకుపోవాలి. అవసరం వస్తే మేము వడ్లు కొనకపోతే పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా చేసినామండి. మేము అప్పుడు మా గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు రైతులు పండించిన పంట కొనకపోతే యావత్తు ఎమ్మెల్యేలు, క్యాబినెట్ అందరం పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచినాం. మేము 80 లక్షల టన్నులు మనకి తీసుకుంటామనేటువంటి ఒప్పందం మీద సంతకం చేయించుకొని వచ్చినాం. వడ్లు కొనిపించినాం ఎఫ్సిఐతోని. మామూలు వడ్లు కొనకపోతేనే మేము అంత అడావుడి చేసిపోయినాము. కానీ ఒక ఇంత పెద్ద ప్రధానమైన 3 జిల్లాలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టు డిపిఆర్ వాపసు పంపిస్తే వీళ్ళు కుయ్యలేదు, కుట్టుకోలేదు, వాళ్ళకి చెప్పని కూడా చెప్పలేదు. తెలియదు ఎవరికి బయట. జస్ట్ దేవర్ ఇంకా బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే, మేము అదొకటి ఇదొకటి అడ్డం పొడుగు మాట్లాడి, కిరికిరి మాటలు మాట్లాడి, ఈ కారు కూతలు కూసి ఏదో చేస్తామనుకుంటే నడవదిగా. ఈ ఏళ్ళ దాకా వేరే కథ, రేపటి నుంచి వేరే తోలు తీస్తాం ఎక్కడికక్కడ. ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఎక్కడికక్కడ నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. అడుగున చెక్ చేస్తాం, ప్రతి విషయంలో చెక్ చేస్తాం. సఫిషియెంట్ టైం వీ హ్యావ్ గివెన్. మేము తొందరపడి మేము ఎందుకు కన్నెర్రయ్యి మా ప్రభుత్వం పోయింది వీళ్ళు వచ్చింది అనేటువంటి ఒక పిచ్చి అయ్యి అట్లా మేము చేయలే, అటువంటి వాడికి పోలే. ఇష్యూల మీద పోరాడుతున్నాం, ఒకే ఫీజు రియంబర్స్ మీద పోరాడుతున్నాం, ఇంకోటి పోరాడుతున్నాం, రకరకాల భూదందాల మీద, దోపిడీ మీద, లగచర్ల మీద, గిగచర్ల మీద పోరాడుతున్నాం. పార్టీ కొట్టాడుతున్నది, తప్పదు కాబట్టి కొట్టాడుతాం. ఇప్పుడు మొత్తం మొదటికే ముప్పు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. తప్పని పరిస్థితి నేను బయలుదేరినప్పుడు తప్పదు. అటు కేంద్రాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం, ఇటు రాష్ట్రాన్ని ఎండగడతాం ప్రజల మధ్యలో ఖచ్చితంగా. ఇలా మొత్తం విస్తారంగా మాట్లాడినాం, చర్చించినాం. చాలా పెద్ద ప్రజా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడతాం. కంపల్సరీ పాలమూరు, రంగారెడ్డి, నల్లగొండ జిల్లాలలో గ్రామాన దానికి పోస్టర్ డిజైన్ అవుతుంది, కరపత్రం డిజైన్ అవుతుంది.
ప్రజా ఉద్యమాలు చేస్తాం, పెద్ద బహిరంగ సభలు పెడతాం. నేను స్వయంగా అటెండ్ అవుతున్న బహిరంగ సభలకు. ప్రజాక్షేత్రంలో ఈ ప్రభుత్వం యొక్క నిష్క్రియాపరత్వాన్ని ఎండగడతాం. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా? అసలు ప్రభుత్వం ఉందా? నిద్రపోతున్నారా? ఇంతసేపు రియల్ ఎస్టేట్ దందా తప్ప ఇంకోటి లేదా? ఇల్టు భూములు ఎట్లా అమ్ముదాం, పల్టు భూములు ఎట్లా అమ్ముదాం, ఆ భూములు ఎట్లా దెబ్బ పెడదాం, ఇంకెంత కమిషన్ కొడదాం, ఇది తప్ప రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, నీళ్లు, రైతులు, మనుషులు లేరా? ప్రాజెక్టులు ఎందుకు 2 ఏళ్ల నుంచి ₹1 పెట్టలే? गढ़वाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने वाजे किया कि बीआरएस में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता और वो 2029 के असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात हो या ना हो, वो आवाम के सामने रहकर मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तेलंगाना जागृति के जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत जोगुलांबा गढ़वाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने जिले की मजमूई पसमानदगी पर तशवीश जाहिर की। कविता ने कहा कि तालीम, रोजगार, आपाशी, सड़कों और सेहत के शोबों में गढ़वाल को मुसलसिल नज़रअंदाज किया गया है, जबकि रेत माफिया और नामुकम्मिल आपाशी मनसूबे संगीन मसाइल बन चुके हैं। उन्होंने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने पर जोर देते हुए कहा कि एक ही ख़ानदान को बार बार मौका देना तरक्की की राह में रुकावट है, नए चेहरों को आगे आना चाहिए। देखिए सब क्या हुआ मुसलमानों के साथ, जो 12% रिजर्वेशन के लिए एक असेंबली में रेजोल्यूशन बना के सेंट्रल में भेज दिए थे। उसके बाद जो बीसी कमीशन है उसके थ्रू रिसर्च करने लगा है कि मुसलमानों में जो पसमानगी है, जो बेरोज़गारी है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, इन सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बीसी कमीशन को दिया गया था। जितने भी बीसीस में ऑलरेडी मुस्लिम्स में कम्युनिटीज़ है उसमें भी अलग अलग है, आप जानते हैं, ओसी मुस्लिम अलग है, बीसी मुस्लिम अलग है। तो मुसलमानों में या बीसीस में जब तक हम पसमानदगी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो कोशिश हुआ है थोड़े देर, जहाँ तक मैं जानती हूँ 4-5 साल उनका ये हुआ, और वो रिपोर्ट भी जहाँ तक मैं जानती हूँ सेंट्रल पे जाके रुका। अब सेंट्रल में तो मोदी साहब है, वो उनका तो हमारा तो डीएनए भी नहीं जमता, तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन में आगे कभी बढ़ने नहीं दिए, वो डिस्कशन ही कभी नहीं आया बाद में। अब कांग्रेस पार्टी जब आई, कांग्रेस पार्टी भी सेम वही वादे करे। केसीआर साहब के दौर में, मैं केसीआर साहब को डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा और केसीआर साहब का रास्ता अलग अलग है अभी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो तालीम के वास्ते तवज्जो देना था वो हुआ काम तेलंगाना आने के बाद। लेकिन अभी अभी कांग्रेस जब आया, माइनॉरिटी बजट भी डिक्रीज़ कर दिया है पूरा। वादा अलग है, अब जो काम कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही अलग है उनका। और अभी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इतना केयरलेसनेस, फूड पॉइजनिंग तो रोज़ का मामला हो गया। और कोई भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल में रेंट नहीं दिए सब 3-3 सालों से। ओनरा फ़ोन कर रहे, ओनरा मैसेज कर रहे कि इनको यहाँ रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, बच्चे हैं, मासूम है, इनको बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन रेंट नहीं आया तो हम घर कैसे मेंटेन करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम्स है। ये पूरा सरकार का फेल्यूर है, यानी उनके प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। अगर उनके प्रायोरिटी में, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में एजुकेशन रहता तो गढ़वाल इतने पीछे नहीं रहता ना सब। ये 23% विमेन में लिटरेसी रेट है, ये कहाँ की बात है? ये 2025 है, ऐसा लग रहा है कि 100 साल के पहले बात कर रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेट है सब, उनका कोई फोकस ही नहीं है उस पर। लेकिन हमारे तरफ से हम हमेशा माइनॉरिटीज़ के हमदर्द है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबके साथ है। और तेलंगाना जागृति में भी हम अलग अलग विंग बनाए। माइनॉरिटी मुस्लिम का अलग विंग है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन का अलग विंग है, माइनॉरिटी सिख का भी अलग विंग है, क्योंकि हम तवज्जो देना चाहते हैं माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में। खासकर मैं चाहती हूँ कि माइनॉरिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जब किसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो उनका आवाज़ सुनने को मिलता है। तो माइनॉरिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन is my number one priority. Let it be Christian, let it be Muslim, let it be Sikh. They should get representation. Then they can voice out their own problems. That is my points. Thank you. ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से निकलिस रोड व्यू पॉइंट पर सैलाब से निमटने की एक जामे फ़र्ज़ी मश्क कामयाबी के साथ अंजाम दी। इस मश्क का मकसद सैलाबी हालात में फ़ौरी रद्दअमल और तैयारी के निज़ाम को मजबूत बनाना था, जो इंसिडेंट रिस्पांस टीम ISR के तहत मुनक़्क़िद की गई। मश्क में रेवेन्यू, पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल व हेल्थ, GHMC, हाइड्रा,
SDRF और NDRF समेत मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया। बादशाह NDMA टीम और DG फायर सर्विसेज ने किम्स अस्पताल का दौरा करके अस्पताल की डिजास्टर तैयारियों का भी जायजा लिया। संक्रांति के मौके पर शहर में बैनुल अक़वामी पतंग मेला 13 से 15 जनवरी मुनक़िद होगा। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर मेले के इंतजामात का जायज़ा लिया। हुक्काम के मुताबिक ये त्यौहार हैदराबाद की सकाफत और संक्रांत की खुशियों को भरपूर अंदाज में पेश करेगा। पतंग मेला सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़िद होगा, जबकि शहर के मज़ाफ़ात में हॉट एयर बलून फेस्टिवल और ड्रोन फेस्टिवल का भी एहतमाम किया जाएगा। मेले के लिए झीलों के अतराफ खुसूसी तक़ारीब, मुनफरिद ब्रांडिंग और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मुश्तरका निगरानी का इंतज़ाम किया गया है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू मुल्क है और इसके लिए किसी आइनी मोहर या मंजूरी की ज़रूरत नहीं। वो कोलकाता में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह सूरज के मशरिक़ से तुलू होने के लिए आइन की ज़रूरत नहीं, इसी तरह भारत का हिंदू होना भी एक हकीकत है। मोहन भागवत ने वाज़ेह किया कि RSS को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत को हिंदू मुल्क करार देने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया जाए या आइन में तरमीम की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक लोग भारत को अपनी माता भूमि मानते हैं, भारतीय तहजीब और अपने आबा और अजदाद की विरासत का एहतराम करते हैं, तब तक भारत हिंदू मुल्क ही रहेगा। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। प्रयास बहुत लोगों ने किए। 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ अपना एक संघर्ष हुआ, देशव्यापी संघर्ष हुआ, परंतु हम लोग उसमें हार गए। तो विचार मंथन शुरू हुआ अपने तत्कालीन नेताओं में कि अपने ही देश में इतने सारे हम लोग हैं, हमारे राजा है, हमारी सेनाएं हैं, एक से एक कुशल योद्धा हमारे पास थे। ये सब होने के बाद भी मुट्ठी भर अंग्रेज बाहर से आए और उन्होंने हमारे देश को जीता और हमको परास्त किया। ये क्यों हुआ? तो मंथन में से एक उत्तर मिला, उसकी एक धारा बन गई कि भाई अभी हार गए तो क्या हुआ, फिर से यही सशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए और अंग्रेजों को शस्त्राचार के द्वारा भगा देना चाहिए। तो 1857 में तो कंपनी का राज्य बाद में गया और रानी का राज्य आ गया है ना, हम पूरे गुलाम बन गए, हमारे राजा मांडलिक बन गए, तो हमारी अपनी सेना तो थी नहीं। तो फिर क्रांतिकारक गतिविधि के रूप में तब से जो चला है, शस्त्राचार के द्वारा विदेशी आक्रमकों को खदेड़ देने वाला प्रवाह, वो सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने के बाद ही समाप्त हुआ। 47 में हम स्वतंत्र हुए,
फिर उसकी आवश्यकता नहीं रही। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे लोगों ने 60 के दशक में अभिनव भारत नामक उनकी जो क्रांतिकारी संस्था थी उसका बाकायदा समापन किया। लेकिन इस अल्पावधि में लगभग 90 वर्षों में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान महापुरुष दिए, ऐसे चरित्र दिए, जिनका कीर्तन करके आज भी हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है। दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार। मेडचल जिले के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 59 साल तेलंगाना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता सीनियर पुलिस ओहदेदार रघुपति मौके पर हलाक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर अपने मकान वापस जा रहे थे कि पीछे से आने वाली टिप्पर लॉरी ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मरहूम के पसमानदगान में 2 बच्चे शामिल हैं। मेडीपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि इस वाक़े से महकमे पुलिस में गम और सदमे की लहर दौड़ गई। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में साइबराबाद क्राइम विंग के आज़ादोशुमार के मुताबिक रच्चाकुंडा में साइबर जराइम के मामलात में कमी आई है, ताहम ये मसला अब भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में मजमूई तौर पर 4618 साइबर क्राइम के केसेस दर्ज हुए। इनमें सरमायाकारी फ्रॉड सबसे ज़्यादा रहा। इसके बाद पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड और लेन देन व दीगर ऑनलाइन फ्रॉड शामिल है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू के मुताबिक मुतासरीन की तकरीबन 40.1 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलाई गई। पुलिस ने साइबर क्राइम की जराइम के रोकथाम के लिए दर्जनों फ्रॉडर्स के खिलाफ कार्रवाई की और आवाम में शऊर बेदार पैदा करने के लिए सैकड़ों आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए। आज हम एनुअल रिपोर्ट पेश किया। हम सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, हम क्या काम किया पब्लिक को पता होना, इसी के लिए आपका रिक्वेस्टिंग यू टू कम्युनिकेट दीज डेवलपमेंट फ्रॉम पोलिसिंग साइड सर्विंग देम। आप थोड़ा उन लोगों को बोल देना है हम कितना सर्विस किया। पहले हमारा क्राइम रेट कम हो गया, साइबर क्राइम में 19% कम हो गया, ओवरऑल क्राइम प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में 15% कम हुआ और एनबीडब्ल्यू की कमीशन हुआ। हम 4121 एनबीडब्ल्यू को एक्सक्यूट किया और महिला भद्रता के लिए हम उनको एम्पावरमेंट के लिए उन लोगों को जॉब मेला कंडक्ट किया। इसमें 2323 पीपल को हम जॉब दिलवा दिया आरकेएससी सपोर्ट से और इंडस्ट्री सपोर्ट से। और शी टीम्स और वुमेन ऑफिसर्स पेट्रोलिंग अच्छा करने में लॉट ऑफ ऑफेंसेस हैव बीन प्रिवेंटेड। अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन आल्सो कम डाउन except those areas where they went on personal reasons with someone else because of the social different kind of connotations in society। अब दूसरे लोग से मिलके फेसबुक फ्रेंड हो बोल के, ऐसा फ्रेंड हो बोल के दूसरे जगह जा रहे हैं, वो जगह फिर वापस आ रहे हैं। आने के समय में एक पॉक्सो एक्ट केस आ रहे, वो एक हमारा इम्पोर्टेंट एरिया कंसर्न है। और एक इम्पोर्टेंट एरिया कंसर्न फॉर अस इज दैट रोड एक्सीडेंट के बारे में कम हुआ डेथ हो, मगर थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे जाना आपने हमारे लोग जाके हम उनसे खुद जाके एक डिवाइडर को एक्शन करना, ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। और हमारा कमिश्नरेट में एक अच्छा लीगल सिस्टम है। हमको 31 लाइफ कन्विक्शन मिला, एक कंट्री में हाईएस्ट है, स्टेट में तो हाईएस्ट है, इट मे बी द कंट्री ऑफ हाईएस्ट। 31 लाइफ कन्विक्शन हमको मिला। ये केस में 17 लोगों को लाइफ कन्विक्शन मिला। वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमको ओवरऑल कन्विक्शन परसेंटेज 74% आया। तो इससे पहले वो 40% 20% रहा ना, बहुत मुश्किल थे। अभी 74% कन्विक्शन रेट रहा है और 69% हमारा डिटेक्शन रेट हुआ
और प्रॉपर्टी रिकवरी रेट वो अच्छा हो गया। हमारा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में एचबीज कम हो गया, रॉबरीज कम हो गया, डेकाटीज कम हो गया, और 73 मर्डर्स कुछ हुआ प्रीवियस ईयर से कम है। ऑल द 73 मर्डर केसेस में अक्यूज पकड़ा गया, और हमारा 549 grave offenses हमको रिपोर्ट हुआ। 549 grave was all the cases have been detected, accused have been arrested। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, कोई मर्डर केस हो, कोई किसी डिफरेंट बॉडी ऑफेंस हो, पूरा अक्यूज को अरेस्ट करके हम कोर्ट में रिमांड किया। और इसमें हमारा केसेस कुछ हमको रिपोर्ट हुआ, उसमें 78% केसेस को डिस्पोज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट डालना, ऐसा 78% इन सेम ईयर में करना बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हमारा सब ऑफिसर्स और डीसीपीज, एसीपीज, एडिशनल डीसीपीज और इंस्पेक्टर एसआई इतना काम कर रहे हैं, वो अब इसे वजह से हमको इतना अच्छा अचीवमेंट मिला। आपको मैं स्पोक्स पर्सन जैसा बोल रहे हैं, तो पूरा उनका कंट्रीब्यूशन है, पूरा उनका हार्ड वर्क है। हमारा सीआर ऑल्सो वो बिल्कुल पुलिस में इतना बेटर प्लेटून भेज रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में भी काम कर रहे हैं उन लोग भी, वो इंक्लूसिव पुलिसिंग में हम चल रहे हैं। इसी के वजह से हम ऑपरेशन मुस्कान हम लोग देखते हैं, हमारा ज़्यादा लोग बच्चे लोग यंग एज में जाके कुछ काम में रहते हैं, पढ़ाई भी नेग्लेक्ट करते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे न रहते, इसी के लिए कुछ कुछ काम में रहते, उन लोगों को 1007 केसेस रखा। ऐसा लोग आके एफआईआर इश्यू करके अरेस्ट करके उनको जेल भेजा, सो दैट वो विल नॉट गेट इनटू सच काइंड ऑफ ऑफेंस अगेन। और उन लोगों को बच्चों को लेकर स्कूल में डालना, उनको कुछ अच्छा रिहेबिलिटेट करना भी हम प्लान किया, वो कर रहे हैं। ऐसा सब बेसिकली डिग्रीज में वुमेन रिलेटेड इश्यूज, साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज, बच्चों के लिए ये ऐसा ऑपरेशन स्माइल एंड ऑपरेशन मुस्कान इसमें भी करना। और डिफरेंट वेरे से हम एक अच्छा इनिशिएटिव किया, गोल्डन केयर बोलते हैं। सीनियर सिटीजन है, कोई बच्चे दूसरा कंट्री में है तो ये कंट्री में रहते हैं, उनको केयर नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को भी हम पुलिस है, हम आपके साथ है बोल के उनको ले आके मेडिकल कैंप कंडक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को घर जाके उनसे बात कर रहे हैं। तो इश्यूज रहते तो हम कर सकते, तो लीगली वो सॉल्व कर रहे हैं। और हमको बहुत उनका इमेज बढ़ रहा है, वो सेल्फ एस्टीम बढ़ रहे हैं। वो हम पुलिस ऑफिसर जाके उनके घर में बैठ के उनका क्या प्रॉब्लम है पूछने में, उनका मौला में सेल्फ एस्टीम बढ़ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, हमको भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए हमको मदद मिल रहा है। ऐसा गोल्डन केयर कॉन्सेप्ट से सीनियर सिटीजन केयरिंग कॉन्सेप्ट में हम कर रहे हैं। और कल भी एक वी आर टुमारो ऑल्सो वी आर हैविंग वन मेडिकल कैंप फॉर सीनियर सिटीजन, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम कर रहे हैं। रिसेंटली 2 अच्छा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ, आप देखे वो ग्लोबल समिट हुआ हमारे महेश्वरम ये जोन में, तो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज डिफरेंट कंट्रीज से आके हमको हमारा डेवलपमेंट को बहुत इशू हुआ, वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे, बहुत डेवलप हो रहे हैं हम। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम देश में हमारा पास है, इसी के लिए उसको वजह से बेटर पुलिसिंग करने के लिए हम ट्राई किया, अच्छा वजह से फ्लॉलेस पे वो बंदोबस्त चला। सेकंड एस्पेक्ट इज दैट एक्चुअली लाइक इंटरनेशनल ट्रेन उनका लाइव कंसर्ट हमारा पास हुआ। और राजमौली डायरेक्टर है, वेरी फेमस है, उनका एक मूवी का 40,000 से 50,000 लोग आए, उनका पीसफुली वो कंडक्ट किया। और रिसेंटली मेसी का इवेंट है, हमारा सिंह साहब भी उसमें पार्टिसिपेट किया इन दैट फुटबॉल खेलने में। तो इतना लोग आया, उतना दूसरा शहर में वो कुछ प्रॉब्लम आपको पता है, वो प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हमारा ऑफिस टोटल इन्वॉल्व करके अच्छा तरीके से बंदोबस्त किया। आप देख लीजिए पूरा 360 डिग्रीज हम गवर्नमेंट ने ऐसा हो रहा है बोल के नहीं बोल रहे, आप इसमें हमारा रिपोर्ट में देख लीजिए और यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली आवर ऑफिस वर्क। सर एक सवाल आखिर में सुर्खियां केसीआर असेंबली में शिरकत करे तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के मसले पर कानूनसाज असेंबली में तफसीली की जाएगी बहस, हुकूमत है तैयार, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। अवाम ने हालिया ज़िमनी और सरपंच इंतखाबात में BRS की हकीकत दिखा दी, केसीआर के बयान पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर का तंज। सियासत में जीत और हार एक फितरी अमल है, मगर कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद कई स्कीमें कर दी गई ठप, केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संक्रांति के मौके पर शहर में बैनुल अक़वामी पतंग मेला 13 था 15 जनवरी होगा मुनक़िद, चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात का लिया जायज़ा।
के कविता की गढ़वाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी देने पर जोर, कहा वो 2029 के असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर पर करेंगे मुकाबला। भारत पहले से ही एक हिंदू मुल्क है, इसके लिए किसी आईनी मोहर या मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कोलकाता में एक प्रोग्राम से आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का खिताब। मेडचल जिले में सड़क हादसा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता पुलिस के सीनियर ओहदेदार रघुपति मौके पर हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।